Hi, my dear students. Welcome to my channel, Easy Learning with Yasmin. And today's our topic is NAPS relationship model. ये जो NAPS relationship model है, ये 10 stages है इसमें और this 10 stages are divided into two categories. First one is coming together, next one is coming apart. तो ये जो मॉडल है इसके जरिए आप देखेंगे जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स का बॉन्ड हो, ब्रदर सिस्टर्स का, सिबलिंग्स, कजिन्स, जो भी है, तो वो कैसे ग्रो होता है एक रिश्ता और उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं और वही रिश्ता कैसे डिपार्ट होता है, कैसे डिटोरिएट होता है, कैसे खत्म हो जाता है, आप ये मॉडल के जरिए सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो नैप्स रिलेशनशिप मॉडल में हम बोले कि 10 स्टेजेस है, इसके जो 5 स्टेजेस है ये कमिंग टुगेदर किस में आएंगे? Initiation, experimenting, intensifying, integrating, bonding. These are the 5 stages in coming together, part A. And remaining 5 stages, differentiating, circumscribing, stagnating, avoiding, terminating, comes these 5 stages in coming apart, part B. ये जो 5 स्टेजेस है ये कैसे रिश्ता ग्रो होता है रिलेशन और नैप्स रिलेशनशिप मॉडल ये कैसे कंटिन्यू होगा और कैसे डिटोरिएट होगा। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट वन इज कमिंग टुगेदर। फर्स्ट स्टेज इज इनिशिएशन। ये क्या है? आप कैसे इनिशिएट कर रहे हैं। जैसे आप किसी से पहली दफा मिले, पहली बार मिले और हाय हेलो ग्रीटिंग्स, अस्सलाम वालेकुम, जो ग्रीटिंग्स रहते हैं इस्लामिक ग्रीटिंग्स, वो आप किसी से मिलते बस हाय हेलो के साथ बस वहीं पर स्टार्ट हो जाता। ये आपके ऊपर है, किसी भी स्ट्रेंजर से मिले तो आप वहीं तक, वो स्टेज खत्म। एक्सपेरिमेंट के पास नहीं जा रहे आप, कहीं एक जगह आप पढ़ने के लिए कौन से भी नए ऑर्गेनाइजेशन में गए, एक कौन से भी कॉलेज में है आप, तो वहाँ पर जो फर्स्ट ओरिएंटेशन डे रहता है आपकी क्लास में, कॉलेज में, तो उस टाइम पे आप जितने भी लोगों से मिलते हैं ना, वो इनिशिएशन है। आपका नाम आप सामने वाले के साथ शेयर करते, सामने वाले का नाम आप मालूम करते, ये क्या है? इनिशिएशन। किसी भी रिश्ते में फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है। सेकेंड वाला है एक्सपेरिमेंटिंग। अब आप रिश्ता इनिशिएट कर दिए रिलेशन, अब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे आप थोड़े और क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, आपकी हॉबीज क्या क्या है, ओके, आपको खाने में क्या पसंद है, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है, क्या क्या हॉबीज है, ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटिंग में आती है। तो कुछ रिश्ते पहले इनिशिएट होते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट में आपको कुछ लोगों की वाइब नहीं समझ आती है, कुछ लोग सही हैं, अच्छे नहीं है, ऐसा आपको कौन सा ही जरूरत है, आपको इनर वॉइस जरूरत ही मालूम हो जाता है। नहीं नो, अपने अपने क्या बोलेंगे आप, हमारे जैसे नहीं है तो हम इनसे दूर ही रहना बेटर है। तो ये वाला जो आपको एक फीलिंग आती है कि आप इनके साथ और दिन स्पेंड कर सकते, तो तभी आप थर्ड स्टेज में मूव होंगे। अदरवाइज एक्सपेरिमेंट के पास ही आपका जो भी बॉन्ड है वो खत्म हो जाता है, क्रिएट होने से पहले ही रुक जाता है। थर्ड वाला है इंटेंसिफाइंग, फोर्थ वाला है इंटीग्रेटिंग। ये दो स्टेजेस में आप बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं, मतलब आप अब दोस्त हो जाते हैं, आपका फ्रेंड्स हो जा रहे हैं, अगर फ्रेंड्स की आप एग्जाम्पल ले रहे हैं तो। इसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं आप, इनफॉर्मल बॉडी लैंग्वेज रहती है आपकी। और बॉन्डिंग जो फिफ्थ स्टेज है कमिंग टुगेदर का, इसमें आप डिक्लेयर कर रहे हैं आपके रिश्ते को कि हम लोग बेस्ट बडीज है, BFF है, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर है, या फिर कोई बॉन्ड है, तो आप डिक्लेयर करें कि हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। ओके, तो यहाँ पर डिक्लेयर करते रहें, पूरी दुनिया को आप डिक्लेयर करें कि हमारा ये बॉन्ड है। नेक्स्ट ऐसे ही रिश्ता कंटिन्यू होते जाएगा, मेंटेन करेंगे। इफ इन केस इफ देयर इज एनी मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो वही वो बॉन्ड कैसे डिपार्ट होगा, कैसे टूटेगा। तो फर्स्ट जो सिक्स्थ स्टेज है डिफरेंशिएटिंग, आप है ना डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। ये जो है फर्स्ट इनिशिएशन किसे होगा? आई से, मतलब कि मैं। फिर आप एक्सपेरिमेंट में भी आई रहेंगे, इंटेंसिफाई इंटीग्रेटिंग में वी हो जाते हैं। हम सब ऐसे वाली फीलिंग आती है, तुम और मैं एक ही है, ऐसा वाला। अब जब बॉन्ड हमारा डिटोरिएट होने पे आ रहा तो डिफरेंशिएटिंग शुरू, फिर से हम खुद पे आ जाते हैं, आई पे आ जाते हैं, वी में हम बिलीव नहीं करते अब। नेक्स्ट सर्कमस्क्राइबिंग स्टैग्नेटिंग, इसमें आप जितना कम हो सके उतना बात करते, ओके। अब जब भी आप बात करने के लिए मौका ढूंढना पड़ता, आपको कुछ एक टॉपिक ढूंढना पड़ता कि किस बारे में बात करें। अभी वो आप लोग क्लियरली डिक्लेयर नहीं करें कि भाई हम लोग को एक ये बॉन्ड में रहना नहीं है, बस आप लोग चलो कोई नहीं चलते रहेगा, ऐसा वाला। नेक्स्ट अवॉइडिंग, जो 9th स्टेज है,
इसमें आप अवॉइड करना, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और 10th टर्मिनेटिंग द पार्ट, खत्म, जो भी बॉन्ड है आपका वो खत्म हो जाएगा। ये क्या है, 10 स्टेजेस है नैप्स रिलेशनशिप मॉडल में। तो आप इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ले लें। अगर इनिशिएशन है, कोई 2 फ्रेंड्स हैं, अब कॉलेज के एग्जाम्पल लिए थे आप, ओरिएंटेशन डे में आप किसी भी एक फ्रेंड से मिले, उनसे आप हाय हेलो बोले, फिर वही सेम क्लास के रह गए तो आप एक्सपेरिमेंटिंग शुरू हो जाती है, सेम बेंच पे बैठ गए। फिर आप आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर देते हैं, आपको ये पसंद है, आपका फेवरेट कलर कौन-सा है, कौन-सी हॉबी है आपकी, आप क्या-क्या अचीव कर रहे हैं, ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटिंग में आती है। जब आपको ऐसा फ़ील आ रहा है कि यस, कि हम इनके साथ ज़्यादा दिन रह सकते, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बन सकते, तो आप इसको कंटिन्यू करते इंटेंसिफाइंग, इंटीग्रेटिंग में। अब आप डिक्लेयर करो या नहीं, आगे वाले को मालूम हो जाएगा आपकी क्लास में कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपके एक्शंस के ज़रिए। बॉन्डिंग आप लोग डिक्लेयर करें कि ये मेरा बेस्ट बडी है क्लास में, ओके? अगर वही यहाँ पर रुक सकता, मोस्ट प्रोबेबली। अगर नहीं, इफ देयर इज़ एनी डिफरेंस, तो डिफरेंशिएटिंग शुरू हो जाती है। कैसे? कोई एक है खाली पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं है, खाली बस मस्ती-मज़ाक यही है, कोई पढ़ाई पे फ़ोकस करना चाह रहा, तो वहाँ पर वही 2 दोस्तों में डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। सर्कमस्क्राइबिंग, स्टैग्नेटिंग, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ाई में मसरूफ़ रह जाते हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते, जो ज़्यादा सोशलाइज़ रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर सर्कमस्क्राइबिंग, स्टैग्नेटिंग शुरू हो जाता है। फिर अवॉइड करना शुरू कर देते हैं एक-दूसरे को, फिर टर्मिनेट हो जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि भाई नहीं, आप हँसी-मज़ाक, मस्ती-मौज करो, मैं पढ़ाई करूँगा। तो यहाँ पर ऐसा वो जो भी बॉन्ड है वो सेपरेट हो जाता है। तो इसमें क्या यूजेस है? फर्स्ट वाला है अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। एक रिलेशनशिप कैसे बनता है और कैसे खत्म होता है, उसको आप कैसे रिकरेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ये स्टेजेस के ज़रिए सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर स्टेज फ़ॉलो करके एक बॉन्ड बनेगा, नो, नथिंग लाइक दैट। इसमें कुछ स्टेप्स स्किप भी हो जाते हैं, कुछ स्टेप्स आप वांटेडली स्किप करते हैं, कुछ स्टेप्स क्या है, आपको हर स्टेप के ज़रिए जाना पड़ता है एक बॉन्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। ये आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। वो कैसे? आपको सेल्फ, अगर आपको ये मॉडल के बारे में मालूम है, तो आप किसी से कम्युनिकेट करें, किसी से इंटरैक्ट करें, तो आपको मालूम हो जाता है कि आप कौन से स्टेज पे हैं उनके साथ, ओके? और कौन से स्टेज पे वो बॉन्ड को स्टॉप करना है या फिर वहाँ से इनिशिएट करना है और कंटिन्यू करना है। थर्ड वाला है कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशंस। तो ये मॉडल के ज़रिए आप आपके जो भी बॉन्ड है उसको कैसे ब्रेक ब्रेक कैसे करना है, उससे आप बचा सकते हैं। जैसे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, उसको आप बैठ के एक जगह वो चीज़ रिज़ॉल्व कर सकते हैं। कुछ इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप अपने बारे में और दूसरों के साथ कौन-सा बॉन्ड है आपका, वो एक सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं आप, एनालिसिस कर सकते हैं। लास्ट वाला है टीचिंग एंड लर्निंग टूल। अब ये जो मॉडल्स है, ये ना जब जो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए बताते हैं, ये माइंड मैप है। ये मैप है कि एक ह्यूमन, हम इंसान का कौन-सा भी बॉन्ड रहो, कौन-सा भी रिलेशन रहो, कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे मेंटेन हो रहा है, कैसे डिटोरिएट हो रहा है, ये लर्निंग टूल्स में वो लोगों को एज़ अ मैप यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैप्स रिलेशनशिप मॉडल। थैंक यू।